एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ऑलरेडी 1310 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 1311 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 7973244089 पे आज या फिर कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिनका बेसिक क्लियर है वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 1500 का ये 3 मंथ्स का बैच है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, ऑल द सब्जेक्ट, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। सेकेंड बैच जो है मेरे पास, दैट इज योर फुल थ्योरी बैच, जिसकी जो फीस रहने वाली है दैट इज 2499। ये बैच उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक क्लियर करना है। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सारी, प्लस थ्योरी के सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवाऊंगी, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं और सबसे बड़ी बात है, दोनों ही बैचेस में नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आप लोगों को करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट with a possible pernicious anemia, which data would support this diagnosis। तो एक पेशेंट की आप असेसमेंट कर रहे हो, उसको पॉसिबली परनीशियस एनीमिया है, B12 की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसमें से क्या डाटा आपको इस डायग्नोज को सपोर्ट करते हुए दिखेगा? सबसे पहला ऑप्शन है वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड्स इन 2 वीक्स, कंप्लेनिंग ऑफ नमनेस, टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, रेड बीफी टंग एंड हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 10 ग्राम पर डेसीलीटर। तो जो HB लेवल है 12 ग्राम, वो बिल्कुल सही दिख रहा है हमें, ठीक है। कंप्लेनिंग ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग B12 की वजह से होती है, प्लस फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की भी वजह से होती है, पर यहाँ पे हम परनीशियस एनीमिया की बात कर रहे हैं। तो मोस्ट कॉमनली हमें यहाँ पे रेड बीफी टंग देखने को मिलती है। जो पेशेंट की टंग है वो बहुत ज़्यादा रेड, ब्राइट रेड कलर की होती है ड्यू टू द B12 की डेफिशिएंसी, ठीक है। सो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस कुछ ईयर्स के आरआरबीज का क्वेश्चन है ये। विच सिरिंज इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वीनस कैथेटर। तो जो सेंट्रल कैथेटर आप डालते हो उसमें कौन सी सिरिंज यूज करते हो जब आपको फ्लश करना होता है? तो आपके पास ऑप्शन है 1 ml, 2 ml, 3 ml या फिर 5 ml। सो जब भी आप पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वीनस कैथेटर को फ्लश करते हो तो उसमें हम 5 ml की सिरिंज जो है यूज करते हैं, और ये प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। छोटी नहीं, पूरी 5 ml की जो सिरिंज होती है वो यूज होती है फॉर फ्लशिंग ऑफ द पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल वीनस कैथेटर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिलीरियम ट्रेमर्स आर विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ। तो जो डिलीरियम ट्रेमर्स होते हैं वो विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ किसके होते हैं? अल्कोहलिज्म, कोकीन, ऑपियोइड या फिर कैनबिस। तो अल्कोहलिज्म, देखो जो अल्कोहलिज्म है, अगर आप उसका पूरा एब्सटिनेंस करवा रहे हो पेशेंट से, और पेशेंट बहुत लंबे समय से जो अल्कोहल का इंटेक करता आ रहा है और एकदम से पेशेंट एब्सटिनेंस करता है, तो सबसे पहले उससे अल्कोहल विड्रॉल के डिलीरियस ट्रेमर आते हैं, जिसमें पेशेंट को ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन प्रोवाइड टू द क्लाइंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद आप कौन सी पोजीशन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करते हो? आपके पास ऑप्शंस है सिम्स पोजीशन, सुपाइन विद द अंडर हेड पिलो, फ्लैट या फिर हाई फाउलर्स पोजीशन। तो देखो हमेशा उसको क्या देते हैं, हम एक फ्लैट पोजीशन देते हैं, ठीक है ना। क्या देते हैं? एक फ्लैट पोजीशन देते हैं। हमेशा याद रखो जब पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया लग जाता है तो यहाँ पे चाहे सुपाइन लिखा है, पर कभी भी हम अंडर हेड पिल्लो कभी भी नहीं देते। अदरवाइज अगर आप अंडर हेड पिल्लो दोगे तो पेशेंट को हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और हाइपोटेंशन हो जाएगी, जो कि कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल एनेस्थीसिया की। तो हमेशा उसे फ्लैट मतलब सीधा लेटाते हैं, बिल्कुल फ्लैटली, कोई पिल्लो नहीं देना, कुछ नहीं देना। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद आप जो है फ्लैट पोजीशन देते हो पेशेंट को। नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स। तो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है रूम टेम्परेचर में कितने घंटे के लिए आप जो है स्टोर करके रखते हो? 2 आवर्स के लिए, 4 आवर्स के लिए, 6 आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए। यहाँ पे पूछा है रूम टेम्परेचर में ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करना है।
वो हम सिर्फ 4 आवर्स के लिए कर सकते हैं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करना होता है, बिकॉज उसके बाद वो अब आप बच्चे को नहीं दे सकते, उससे जो एनर्जीज मिलनी है बच्चे को, उससे जो इम्यूनिटी मिलनी है बच्चे को, अब वो नहीं मिलेगी, बिकॉज 4 आवर्स से ऊपर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है वो उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, तो यहाँ पे हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे डिस्कस, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। इसकी जो फीस रहने वाली है दैट इज 1499। और जो थ्योरी बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनको अभी बेसिक क्लियर करना है, तो ये जो बैच है ये है 2499 का फुल बैच, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से लेके सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे विद थ्योरी, विद इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज इसमें आप लोगों को करवाए जाएंगे। बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, अगर आप वर्किंग भी हो तो आपको रेगुलरली लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, आप वो रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से कभी भी देख सकते हो। तो आप इसी नंबर पे आज मेरे से बात करके या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास टाइम बहुत अब लिमिटेड रहता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम खत्म होता जा रहा है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करके आज ही ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द नर्स इज वर्किंग इन इमरजेंसी रूम विद द चाइल्ड अराइव्स विद दिस सिवियर बर्न ऑफ द लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस एंड नेक, विच एक्शन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज। तो एक नर्स है, इमरजेंसी रूम में काम कर रही है, चाइल्ड आता है, उसका बहुत ज़्यादा बर्न हो रखी होती है लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस एंड नेक। ठीक है, तो कौन सा एक्शन जो है नर्स प्रायोरिटाइज करेगी अब यहाँ पे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बर्न का जब भी क्वेश्चन आए तो बर्न का आपको देखना है कि चाइल्ड जो है उसके बर्न है कहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि आर्म पे बर्न है, हैंड पे बर्न है, फेस और नेक भी आ रहा है। तो फेस एंड नेक आ गया तो आपको ऑप्शंस में पता चलना चाहिए, आपने आईवी स्टार्ट करना है, ऑक्सीजन देनी है, ब्लड गैस का ऑब्टेन करना है, या फिर मेडिकेटिंग करना है क्लाइंट को फॉर पेन। सो हमेशा याद रखना कि जब भी फेस और नेक जो है कॉम्प्रोमाइज हो, चेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो, चेस्ट पे बर्न हो, तो पेशेंट का ABC, ठीक है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन पे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एयरवे को पकड़ो, यहाँ पे एयरवे क्या दिखा रहा है हमें, ऑक्सीजन थेरेपी। तो सबसे पहले आप क्या दोगे पेशेंट को, ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, क्लाइंट इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, विच लैब टेस्ट शुड बी इवैल्यूएटेड व्हाइल द क्लाइंट इज रिसीविंग TPN। सो एक पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है, तो कौन सा लैब टेस्ट जो है आपको रेगुलर इंटरवल्स पे करवाना पड़ेगा अगर किसी को TPN चल रहा है। हीमोग्लोबिन, क्रेटिनिन, ब्लड ग्लूकोज, व्हाइट ब्लड सेल काउंट। तो याद रखना ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि जो आपका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है इसमें डेक्सट्रोज जो है अच्छे खासे अमाउंट में होती है, और डेक्सट्रोज जो है हाइपरग्लाइसीमिया करती है पेशेंट में। तो उस हाइपरग्लाइसीमिया को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए आपको रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है पेशेंट का जो है डिटेक्ट करना है और इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती है, हाइपोकलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया। सो याद रखना हाइपरकैलीमिया। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हो तो इंट्रासेलुलर जो RBCs हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाते हैं, और इंट्रासेलुलर जो आयंस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपको पता है इंट्रासेलुलर आयंस कौन से हैं, हमारे इंट्रासेलुलर आयंस है पोटाशियम, तो इसीलिए पेशेंट का पोटाशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर किसी को भी एलर्जी हो रही है तो ब्लड को करना है आपको बंद। सेकेंडली, अगर किसी के डिस्टेंडेड जुगुलर वेन दिख रही है तो हमेशा ब्लड का फ्लो रेट कम करना होता है, ब्लड को स्टॉप नहीं करना होता। थर्ड, कभी भी पेशेंट को 2 घंटे से ज़्यादा लंबे समय तक ब्लड नहीं देना, अदरवाइज उसको सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। का लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है, एम्प्यूला, इंट्राम्यूरल, इस्थमस या फिर इंफंडिबुलम। सो जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है, स्टार्ट होती है, बिगनिंग होती है, एम्प्यूला वही लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अ पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए क्या यूज करोगे आप, किल्ड वैक्सीन, ह्यूमन एंड एनिमल सीरा, टॉक्सॉइड, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ यूज होगी। मैंने उस दिन भी आपको फर्क बताया था एक्टिव एंड पैसिव में। एक्टिव में बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है, पैसिव में आप बाहर से एंटीबॉडीज डालते हो। ठीक है, सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस पर देख लेते हैं क्या रहेगा। जब किसी की फेस प्रेजेंटेशन होती है फीटस की, तो प्रेजेंटिंग डिनोमिनेटर हमेशा बच्चे मेंटम होती है उसकी चिन,
ठीक है। अगर किसी की फेस प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर क्या होता है, जो लोअर पोर्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन होगा वो हमेशा मेंटम ही आपको देखने को मिलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इमेज को जो है अपने दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करो पोजीशन को, और आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो नंबर आपके पास है, अब इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, ये बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है। ओनली 1500 का 3 मंथ्स का ये बैच है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस करेंगे। एक है मेरे पास फुल थ्योरी बैच, जो कि बेसिक से लेके पूरा आपको एंड तक टेस्ट सीरीज तक प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा, जिसमें आपको नॉन नर्सिंग क्लासेस भी इंक्लूडेड मिलेंगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों बैचेस हैं, और 3 मंथ्स के बैचेस हैं। अगर आप जॉब करते हो तो रेगुलरली आपको लाइव्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो मिलती हूँ आपको कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी by 12:30. All the best.